एक गोपी अपनी आंख में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा पाई, जैसे दूसरी आंख में काजल लगाने को तैयार हुई, इतने में उस गोपी के कानों में भगवान की मधुर बांसुरी की तान सुनाई पड़ी। जैसे उस गोपी ने भगवान की मधुर तान सुनी, वो गोपी पागल हो गई। उस गोपी को लगने लगा जब तक दूसरी आंख में काजल लगाऊंगी कहीं भगवान के दरबार में पहुंचने में देरी ना हो जाए। धन्य है कृष्ण के प्रेम में दीवानी उस गोपी ने दूसरी आंख में काजल नहीं लगाया और वो दौड़ पड़ी रात्रि के 2 बजे भगवान के दर्शन करने के लिए। क्यों? मेरा कन्हैया तन का श्रृंगार नहीं देखता है, मेरा कन्हैया तो मन का श्रृंगार देखता है। तुम्हारा मन कितना सजा है, तुम्हारा मन कितना सुंदर है। एक गोपी गाय माता का दूध निकाल रही थी, आधा दूध निकाल पाई, इतने में उस गोपी के कानों में भी भगवान श्री श्याम सुंदर की दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर बंसी की तान सुनाई पड़ी। वो भी पागल हो गई, भगवान के पास जाने को आतुर हो गई। और गाय माता का दूध निकालना बंद किया, सीधी दौड़ पड़ी। गाय माता बोल पड़ी, गोपी कहाँ जा रही हो? कन्हैया के पास जा रही हूँ। क्यों? बांसुरी बजाया है और उन्होंने मुझे बुलाया है। गाय बोली, मेरा पूरा दूध कौन निकालेगा? तो गोपी बोली, जब लौट करके आऊंगी तब निकालूंगी, और ज़्यादा जल्दी हो तो हे गैया मैया पूरा दूध आप ही दे देना अपने आप। बोलो प्रेम से। एक गोपी अपने पति के लिए भोजन करा रही थी। पति ने कहा, देवी जी दाल में थोड़ा सा नमक कम है, मुझे नमक चाहिए है। गोपी रसोई में पहुंची अपने पति को नमक लाने के लिए, और मैं आपको सत्य कहूं जैसे रसोई में पहुंची उस गोपी के कानों में भगवान की वो जादू भरी बांसुरी की तान सुनाई पड़ी। वो पागल हो गई, भूल गई मैं रसोई में क्यों आई थी, भगवान के पास जाने को पागल हो रही थी। जल्दी जल्दी में पति की थाली में भोजन नमक की जगह पर शक्कर परोस दी और शक्कर परोस करके जाने लगी। गोपी बोली, कहाँ जा रही हो? कन्हैया के पास। क्यों? भगवान ने मुझे बुलाया है बांसुरी बजा करके। पति बोला, मुझे भोजन कौन कराएगा? बोले, लौट करके आऊंगी तब करा दूंगी, और ज्यादा भूख लगी हो तो खुद बना लेना और खा लेना। बोलो प्रेम से। मैं तो चली, मुझे मेरे प्राण प्यारे ने बुलाया है। अब सुनो एक गोपी की कथा। एक गोपी थी, भगवान को बहुत प्रेम करती थी, भगवान को बहुत चाहती थी। उसने अपना तन, अपना मन और अपना पूरा जीवन भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया था। दिन रात केवल भगवान का चिंतन करती थी, भगवान में जीती थी। जैसे भगवान के प्रेम में पागल उस गोपी के कानों में भगवान की मधुराति मधुर जादू भरी बांसुरी की तान सुनाई पड़ी, और वो गोपी जैसे भगवान के पास जाने को आतुर हुई, रात्रि के 2 बजे उस गोपी के पति ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो इतनी रात्रि में? उस गोपी ने हाथ जोड़े, स्वामी जी मैं कहीं गलत जगह नहीं जा रही, मुझे भगवान ने बुलाया है, मेरा नाम लेकर के बुलाया है, बांसुरी को बजा करके बुलाया है, मुझे भगवान के दरबार में जाने दो ना। नहीं, इतनी रात्रि में मैं तुम्हारे लिए कहीं नहीं जाने दूंगा। स्वामी जी दुनिया वालों के यहां जाओ तो समय देख करके जाओ, लेकिन भगवान के दरबार में समय नहीं देखना चाहिए। जब भगवान की याद आ जाए तभी भगवान के दरबार में चले जाना चाहिए, यही जीव का मंगल होता है। मुझे भगवान के पास जाने दो ना, मुझे भगवान ने बुलाया है। लेकिन उस गोपी के निष्ठुर नास्तिक पति ने एक भी विनती प्रार्थना नहीं सुनी, उस गोपी के पैरों में बेड़ियां बांधनी, तू नहीं जाएगी। तड़प रही है, किलप रही है, रो रही है, मुझे भगवान के पास जाने दो ना, मुझे धर्म का प्रचार करने दो ना, मेरे परमात्मा ने मुझे बुलाया है, मुझे रोको मत ना। लेकिन उसके पति ने एक नहीं सुनी। 10 मिनट के बाद में उस गोपी की सासू माता आई, प्रार्थना करी, आप स्त्री हो, एक स्त्री ही दूसरी स्त्री की विरह वेदना को जान सकती है, आप अपने बेटा से कह दो मेरा बंधन खोल दे, मुझे भगवान के पास जाना है। लेकिन सासू माता तो और निष्ठुर थी,
पति ने बांधे थे केवल पैर, सासू माता ने रस्सी ली और गोपी के दोनों हाथ बांध दिए और पति ने और सासू माता ने गोपी को लेकर के कमरे में बंद कर दिया, बाहर से दरवाजा लगा दिया। गोपी रो रही है, तड़प रही है, भगवान के पास जाने दो ना, भगवान के पास जाने से ना रोको। आज उस गोपी की दशा वैसी हो गई जैसे किसी मछली को पानी से निकाल दो तो पानी के बिना वो मछली तड़प जाती है, किलप जाती है और ना चाहती हुए भी वो मर जाती है। आज इस गोपी की दशा भी बिल्कुल वही हो गई। संकल्प ले लिया, मुझे मेरे भगवान से मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता, ये बंधन नहीं रोक सकते। आज रात्रि में मैं मेरे भगवान से जरूर मिलूंगी। यदि मेरा तन भगवान से नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन आज मेरे प्राण मेरे भगवान से जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और धन्य है उस प्रेमी गोपी ने, धन्य उस कृष्ण की भक्ति में पागल गोपी ने अपने शरीर के ऊपर मिट्टी का तेल डाला है, माचिस की तीली जलाई है और खुद ने अपने जिंदा शरीर में आग लगाई है। सोचो 1 घंटे में उस गोपी का वो पूरा शरीर जल गया। कल्पना करो जब उस गोपी का शरीर जल रहा होगा, उसको दर्द कितना हो रहा होगा, तकलीफ कितनी हो रही होगी, लेकिन मुस्कुराती जा रही है। क्यों? जब तन जल जाएगा, प्राण निकलेंगे, वो प्राण भगवान से मिल जाएंगे। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। 1 घंटे में उस गोपी का शरीर जल करके राख हो गया, गोपी के शरीर में से प्राण निकले। प्राणों का कोई बंधन होता नहीं है, बंधनों से मुक्त होकर के वो गोपी अपने प्राणों के माध्यम से सबसे पहले भगवान के दरबार में पहुंची है। रात्रि के 2 बजे सभी गोपियां भगवान के दरबार में पहुंची। भगवान ने सभी को हाथ जोड़ करके स्वागत किया है। स्वागतम भो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्या नमयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। गोपियों आपका स्वागत है, गोपियों आपका स्वागत है। गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गई। इतनी रात्रि में भगवान के दरबार में आई हैं हम लोग, तो भगवान हमारा स्वागत कर रहे हैं। गोपियां बहुत प्रसन्न, लेकिन भगवान तो पहले अपने भक्त की परीक्षा लेते ना। और कृष्ण भगवान की तो विशेषता है, जो इनसे जुड़ने आएगा, जो इनका बनने आएगा, उसकी तो पहले ठोक पीट के परीक्षा लेते हैं। कच्चा होगा तो भाग जाएगा अश्रद्धा लेकर के, पक्का होगा तो दरबार का चाकर बना रहेगा। मेरे प्यारे, पक्का होगा तो चाकर बना रहेगा। भगवान ने स्वागत तो किया, लेकिन अगले ही क्षण भगवान बोले, गोपियों इतनी रात्रि में आप लोग मेरे पास क्यों आई हो? इतनी रात्रि में मेरे पास आप लोग क्यों आई हो? ये तो प्रेम है। ये तो अभी हमारे काका अभी इसी 17 तारीख से फिर कथा करवा रहे हैं अहमदाबाद में। एक बार और ताली बजाओ आप और आपकी पूरी टीम। लेकिन प्रेम ही तो है कि 17 तारीख को 3 दिन ही तो बचे, लेकिन काका भोपाल में भी आए और वहां जाकर के अभी आपको पूरी तैयारी फिर करना है, क्योंकि वहां सुमेरु पर्वत के जैसे जब आप विराजमान होते हैं तभी धार्मिक कोई कार्य संपन्न हो पाता है मेरे द्वारा। आप सुमेरु की भूमिका निभाते हैं। ये प्रेम है। भगवान ने कहा इतनी रात्रि में मेरे पास क्यों आई हो? परीक्षा ले रहे। तो वर्मा भैया भगवान जी बोले, भगवान जी खुद लीला पुरुषोत्तम है ना, खुद ही प्रश्न करते हैं और खुद ही जवाब देते। अच्छा अच्छा, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, आप लोगों ने व्रत किया होगा तो आपको नींद नहीं आ रही होगी, तो क्या यमुना जी का दर्शन करने आई हो? गोपियां बोली नहीं तो। अच्छा, आज शरद पूर्णिमा है, आप लोगों ने व्रत किया होगा, नींद नहीं आ रही होगी तो यमुना जी के बाग बगीचे देखने आई होगी? बोले नहीं तो। अच्छा,
शरद पूर्णिमा में चंद्रमा में से अमृत बरसता है, तो क्या खुले आसमान के नीचे चंद्रमा के अमृत का स्नान करने आई हो? गोपियां बोली नहीं तो। भगवान बोले फिर क्यों आई हो? जब यमुना जी को देखने भी नहीं आई हो, जब बाग बगीचे देखने भी नहीं आई हो, तो फिर इतनी रात्रि में अपने घर को छोड़ करके, अपने सास ससुर को छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके मेरे पास क्यों आई हो? जाओ वापस। रात्रि के समय में जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके कहीं और जाती है, ऐसी स्त्री को नरक में भी जगह प्राप्त नहीं होती है। भगवान ने पतिव्रता धर्म का उपदेश दिया गोपियों के लिए। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ोरोग्य धनो पीवा पति स्त्री भिन्न हातव्यो लोके शुभ्रपातकी। पति चाहे अंधा होवे, पति चाहे अपंग होवे, पति चाहे अपाहिज होवे, पति चाहे अनपढ़ होवे, पति चाहे काला कलूटा होवे, लेकिन एक कन्या का जिस पुरुष के साथ में विवाह हो जाता है, वही पुरुष उस स्त्री का परमेश्वर कहलाता है, भगवान कहलाता है। और एक कुलीन स्त्री के लिए, एक पतिव्रता स्त्री के लिए अपने पति को छोड़ करके और कहीं नहीं जाना चाहिए। जाओ, लौट जाओ, आपको पाप लगेगा। गोपियां भगवान से नाराज हो गई। क्यों? एक गोपी बोली, ये बेचारी अपने घर में गाय का दूध निकाल रही थी, इनने खुद ने बुलाया है और हम आ गई तो अब कह रहे हैं कि लौट जाओ, पाप लगेगा। ये बेचारी अपने पति को भोजन करा रही थी, इनने खुद ने बुलाया, अब आ गई तो कह रहे लौट जाओ, पाप लगेगा। तो एक गोपी से तो सहन नहीं हुआ, भगवान से बोल पड़ी, कन्हैया आपने कहा कि रात्रि के समय में जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके जाती है उसे पाप लगता है, तो ये बताओ असली पति को छोड़ करके जाने में पाप लगता है कि नकली पति को छोड़ करके जाने में पाप लगता है? कौन से पति को छोड़ करके जाने में पाप लगता है? तो भगवान जी बोले, गोपियों पति कोई 10-15 थोड़ी होते, पति तो एक ही होता है। गोपियों ने कहा नाना, आप केवल वो प्रश्न का जवाब दो जो हम लोगों ने किया है, असली पति को छोड़ करके जाने में पाप लगता है कि नकली पति को? तो भगवान के मुंह से निकल गया, जो स्त्री रात्रि के समय में अपने असली पति को छोड़ करके जाती है उसे पाप लगता है। तो गोपियों ने तालियां बजाई और क्या बोली, हम लोगों ने कोई पाप नहीं किया, हमें कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? हम तो नकली पतियों को छोड़ करके आई हैं और असली पति भगवान के दरबार में आई हैं। संसार के पति सब नकली पति हैं, क्यों? सब शरीर के पति हैं। और भैया ये बताओ, शरीर का कौन सा संबंध असली होता है? कोई 10 साल साथ देता है शरीर का रिश्ता, कोई 20 साल साथ देता है शरीर का रिश्ता, कोई 50 साल साथ देता है शरीर का रिश्ता, और एक ना एक दिन तो इस संसार के बने रिश्ते खत्म हो ही जाते हैं, फिर किसी और से रिश्ता जुड़ जाता है। नारायण, कन्हैया, परमात्मा, हम लोग शरीर नहीं है, इसलिए शरीर वालों से हमारा संबंध भी नहीं है। भगवान ने कहा, पर आप लोग कौन हो? तो गोपियां बोली, हम लोग तो आत्मा हैं, और आत्मा का पति कभी शरीर हो नहीं सकता है, आत्मा का पति तो केवल परमात्मा होता है। और हे केशव, हे कृष्ण, आप परमात्मा हो, हम गोपियां आत्मा हैं, हम केवल आपकी पत्नियां हैं, आप ही हमारे पति हो। भगवान जी के नेत्र सजल हो गए। गोपियों, बस यही तो सुनना चाहता था कि भक्ति कितनी है, प्रेम कितना है, समर्पण कितना है। भगवान कदम्ब की डाली से नीचे उतर करके आए। भगवान ने कहा, बोलो क्या चाहती हो? नारायण, आपने ही वरदान दिया था ना कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम गोपियों के साथ में महारास करोगे, तो आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, हम गोपियों के साथ में महारास करके हम गोपियों का जीवन धन्य कीजिए। भगवान ने कहा, अवश्य में। और जितनी गोपियां भगवान के दरबार में आई थीं, भागवत में लिखा है कि 9.5 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने शरीर में से उतने ही कृष्ण प्रकट कर दिए। भगवान ने पूरी भगवत्ता का दर्शन कराया, उतने ही कृष्ण प्रकट कर दिए जितनी गोपियां थी। रात्रि के 2 बजे वृंदावन की भूमि है, यमुना जी का तट है,
बंसी का पट है और भगवान ने जितनी गोपियां थी उतने ही अपने रूप तैयार किए, अपने स्वरूप तैयार किए। और मैं आपको निवेदन करूं, भगवान ने एक हाथ एक गोपी के कंधे पर, दूसरा हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रखा और भगवान ने, जैसे गुजरात में डांडिया होता है ना, ऐसे भगवान ने गोपियों के साथ में गोल चक्कर बनाया है, बिल्कुल गोल चक्कर बनाया। और बीच में राधा रानी का हाथ भगवान के कंधे पर, भगवान का हाथ राधा रानी के कंधे पर। भगवान बंसी बजाते जा रहे हैं और गोपियों के साथ में महारास रचाते जा रहे हैं। भगवान का महारास गोपियों के साथ में कैसे रचा है, आओ दर्शन करें। ओ कन्हैया तेरी मुरली ने, गोपाला तेरी मुरली ने, दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया, दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया, दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया। कन्हैया तेरी मुरली ने, कन्हैया तेरी मुरली ने, गोपाल तेरी मुरली ने, गोपाल तेरी मुरली ने, दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया, दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया। कन्हैया तेरी मुरली ने, कन्हैया तेरी मुरली ने, कन्हैया तेरी मुरली ने, कन्हैया तेरी मुरली ने, गोपाल तेरी मुरली ने, गोपाल तेरी मुरली ने, दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया, दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया। ऐसे दोनों हाथ ऊपर।